दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शरद पवार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी लगातार महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कर रही थी कोशिश, जी इसके पीछे बीजेपी का हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उद्धव ठाकरे की बीजेपी को चेतावनी। बोले हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ेंगे, बीजेपी को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले युवा और देश के भविष्य के साथ खेल रही बीजेपी। आज देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर, नफरत की राजनीति करती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओवैसी का बीजेपी के ऊपर फिर से एक बार जरा करारा हमला। बोले फिलहाल पैसों के बल पर खरीद फरोख्त करके बीजेपी जगह जगह लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर फिर से एक बार लटक रही है तलवार। आपको बता दें दोस्तों जी कोलकाता पुलिस लगातार नुपुर शर्मा को ढूंढने का काम कर रही है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र का सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। उद्धव ठाकरे ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि जिन लोगों को हमने बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व ठिकाया वो हमें हिंदुत्व ना सिखाए। आपको बता दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी रहे या ना रहे, जी हाँ सरकार रहे या ना रहे, फिर से हम सत्ता में आ जाएंगे। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक शिवसेना का एक एक कार्यकर्ता शिवसेना के लिए अपनी जान देने का जज्बा रखता है। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से खरीद फरोख्त का खेल करती है उसको साफ साफ उजागर दिखाई दे रहा है। आप समझिए दोस्तों पहले गुजरात ले जाया जाता है और उसके बाद गुवाहाटी ले जाया जाता है जहां पर बीजेपी की सरकार है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जिस तरीके के दोस्तों कारनामे कर रही है उससे वो बड़ा ही लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों शरद पवार ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले महाराष्ट्र में 3 बार सरकार गिराने की कोशिश की गई लेकिन तीनों बार हमने सरकार को बचाया। आपको बता दें शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोल दिया। शरद पवार का कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से सरकारों को गिराया जा रहा है इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। जी आपको बता दोस्तों देश का लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब विपक्षी नहीं होगा दोस्तों तो चुनाव किससे लड़ेगी? बीजेपी की यह मंशा है कि दोस्तों वो पूरे देश में अपनी सरकार बना ले और दोस्तों पूरे देश में सिर्फ एक ही सरकार हो। अब दोस्तों आप जिस तरीके से अगर हम नजर उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के कारनामे कर रही है इसके खिलाफ तो अब तक देश की जनता को सड़कों पर आ जाना चाहिए था, बीजेपी को सत्ता से बाहर उठाकर फेंक देना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज देश में वो माहौल बन नहीं रहा है जो गांधी जी के वक्त बनता था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जी लटक रही है नुपुर के सर पर तलवार। कभी भी कोलकाता की पुलिस पहुंच सकती है नुपुर तक। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को कहीं पर छुपा दिया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर कोलकाता पुलिस दोस्तों लगातार नुपुर को ढूंढने का काम कर रही है और यही कारण दोस्तों जो नुपुर शर्मा फरार चल रही है। आपको बता दें लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, वो नुपुर को बचाने का हर प्रयास कर रही है। आप समझिए महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का भी मकसद ही यही है दोस्तों कि नुपुर के ऊपर महाराष्ट्र ने पुलिस लगा रखी थी और बीजेपी ये किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहती। इससे पहले आपने देखा कि कैसे राणा दंपत्ति को जेल भेजा गया था और जब से ही दोस्तों बीजेपी भड़की हुई थी। अब जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी लगातार कानूनी कार्रवाइयां कर रही है और लोगों को घेरने का काम कर रही है, उससे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। और दोस्तों आप समझिए जनता किसी और को वोट देती है लेकिन सरकार बीजेपी गिराकर बना लेती है। क्यों? क्योंकि इनके बाशिंदों को बचाया जा सके। आपने देखा एक भी बीजेपी शासित राज्य इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां नहीं करता है जो लोग दोस्तों अपने मुंह से नफरत की भाषा उगलते हैं। चाहे वो दोस्तों यति नरसिंहानंद हो, इसको भी गिरफ्तार महाराष्ट्र पुलिस, और जो है यहां पर दोस्तों
उसने कराया था जो जहां पर कांग्रेस की सरकार है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों भूपेश बघेल ने, कालीचरण को भूपेश बघेल ने गिरफ्तार किया, उद्धव ठाकरे ने किया, लेकिन एक भी बीजेपी शासित राज्य ने कालीचरण को गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी मध्य प्रदेश की पुलिस। जाहिर सी बात है कि अगर कोई किसी के धर्म के बारे में गलत बोल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई कराने के बजाय बीजेपी उसको शरण देती है और उसे बचाने की पूरी कवायद की जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो एकनाथ शिंदे गद्दार, जी शिवसेना भड़क उठी, एकनाथ शिंदे के खिलाफ लगे जमकर हुई नारेबाजी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे को पूरी शिवसेना ने अपना समर्थन दे दिया। जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है दोस्तों वो काफी उतार चढ़ाव से गुजरी है। ऐसे पहले भी सरकार को 2 बार गिराने की कोशिश की गई थी लेकिन बीजेपी नाकाम हो गई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब की बार एकनाथ शिंदे अपने साथ कई विधायकों को ले उड़े और उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिख दी है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है दोस्तों कि आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है, खास कर दोस्तों जिन लोगों के ऊपर छापेमारी होती है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है, इससे यह साफ दिखाई देता है दोस्तों कि सरकार कहीं ना कहीं परेशानी में चल रही है। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस तक उतर जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। ऐसे पहले भी दोस्तों बीजेपी थी, ऐसे पहले आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी की जो राजनीति थी वो काफी साफ मानी जाती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है दोस्तों एक गंदी मछली की तरह पूरे तालाब को गंदा कर दिया है। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि हर एक जगह पर एक राज्य में बीजेपी ने दोस्तों अपने गद्दारों को बिठा रखा है। हर पार्टी में गद्दार है। वो तो दोस्तों राजस्थान की सरकार भी बचा ली थी अशोक गहलोत ने, वरना सचिन पायलट ने तो पूरा खेल करने की कोशिश कर ली थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सचिन पायलट को उसके बाद भी कांग्रेस में लिया गया है। लेकिन दोस्तों सचिन पायलट पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसा नाम है दोस्तों जो कभी भी कांग्रेस को ठगने का काम करेगा, क्योंकि वंसा गद्दार ऑलवेज गद्दार। दोस्तों एक बार जो गद्दारी करता है वो बार बार गद्दारी भी कर सकता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये कांग्रेस को नसीहत है एक तरीके से, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या हुआ ये सबने देखा। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि राजस्थान के अशोक गहलोत ने जिस तरीके से सरकार गिरने से बचाया था, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अशोक गहलोत एक जबरदस्त दोस्तों नेता माने जाते हैं। खास बात यह है अशोक गहलोत में कि वो सबको एक साथ लेकर चलते हैं। पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उनसे नाराज नहीं रहता, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर दोस्तों जो सचिन पायलट के गुट के हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जिसका गुट रहता है वो अपने विधायकों को सिक्का पढ़ाकर अपने साथ ले ही उड़ता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें गर्जे अखिलेश यादव, बोले पूरे देश में यही हो रहा है। जी हाँ, पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जनता किसी और को चुनती है लेकिन सरकार किसी और की बन जाती है। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश का कहना है कि फिलहाल वो उद्धव ठाकरे के साथ है। जी हाँ, वो उनके समर्थन में। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव ने भी अपना समर्थन उद्धव ठाकरे को दे दिया। जाहिर सी बात है इस मुश्किल वक्त में हर कोई उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे का वो जो भावुक अपील था फेसबुक पर, वो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों में जान फूंक गया है। उन लोगों को भी दोस्तों आप समझिए राजनीति सीखा गया है और सारा खेल जो है शिवसेना ने वो बीजेपी की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों उद्धव ठाकरे ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं अपना पद भी छोड़ दूंगा, दोनों पद छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन एकनाथ शिंदे मुझसे बात करे आके। और दोस्तों यकीन मानिए ये करने के बाद एकनाथ शिंदे गद्दार बनकर रह जाएंगे। इससे पहले भी कई लोगों ने पार्टी छोड़ने की कोशिश की लेकिन उनका भविष्य बहुत ही बुरा रहा, उज्जवल नहीं रहा। और यकीन मानिए दोस्तों जो सिंधिया ने किया था मध्य प्रदेश में, एक दिन उनको भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों लोग ऐसे गद्दारों को वोट ही नहीं देते, चुनते ही नहीं है जो लोग अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं। और इसलिए नहीं चुनते क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग सोचते हैं कि भैया आज हम इन्हें वोट देंगे, कल ये दूसरी पार्टी के साथ जाकर मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को क्या ही वोट देना। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, लगातार मुस्लिम समुदाय में बढ़ता गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ रहा। जी हाँ, आपको बता चले दोस्तों, बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई। आपको बता दूं, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी करने के बाद भी अब तक नुपुर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो राज्य कार्रवाई कर रहे हैं उनको कार्रवाई करने नहीं दी जा रही। जिसके बाद दोस्तों अब आपको बता दें, उन मुस्लिम देशों में भी जमकर अब तक हल्ला बोल हो रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, आप समझिए देश का बेसिकली कह सकते हैं दोस्तों कि देश में जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का दोस्तों, पूरे देश का जो यहाँ पर वंटा ढाल कर दिया है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनकी भी बैंड बजनी शुरू हो गई है। अक्षय कुमार का देखा ही आपने दोस्तों, 2 फिल्में आई, उसकी दोनों फ्लॉप कर दी। इन लोग को लगता है कि अगर हम भी बीजेपी का साथ देंगे तो हमारी फिल्में चलेंगी, लेकिन हो तो उल्टा ही रहा है। जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं उनका पूरी तरीके से दोस्तों आप समझिए उल्लू बन रहा है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इस तरीके की वीडियोस मिल